कभी कभी कुछ सवाल इंसान को बदल देते हैं। ऐसे सवाल जो विज्ञान, दर्शन, आध्यात्मिकता सबको हिला देते हैं। आज हम उन्हीं सवालों में से एक के सामने खड़े हैं। कृष्ण और महाविष्णु, असली सर्वोच्च परमात्मा कौन? क्या केवल एक ब्रह्मांड है या अनगिनत? क्या भगवान एक है या उनकी अनंत शक्तियां अलग अलग रूपों में काम करती हैं? ये सवाल सिर्फ भक्तों के नहीं, बल्कि हजारों साल से आर्षि, वैज्ञानिक, दार्शनिक सभी को हैरान करते रहे हैं। एक और हैं कृष्ण, जिनको लोग प्रेम का अवतार कहते हैं, जिनकी मुस्कान में ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है, जिनकी बांसुरी में अनंत युगों का संगीत है। और दूसरी ओर हैं महाविष्णु, जिनके एक श्वास में ब्रह्मांड उत्पन्न होता है और अगले श्वास में विलीन हो जाता है। तो कौन बड़ा, कौन मूल, कौन असली परम सत्य? आइए इस रहस्य की शुरुआत करते हैं। वेद कहते हैं, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, लेकिन जानने वाले उसे अनेक रूपों में देखते हैं। यही वाक्य इस पूरी यात्रा की कुंजी है, क्योंकि ब्रह्मांड को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ता है कि परमात्मा एक ही सत्ता है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अनेक रूपों में हो सकती है। जैसे एक ही पानी कभी नदी बनता है, कभी बादल बनता है, कभी बर्फ बनता है, पर मूल तत्व एक ही। यही बात दिव्य रूपों पर भी लागू होती है। निर्गुण ब्रह्म, वह जो ऊर्जा है, रूपहीन है, जिसकी कोई सीमाएं नहीं। सगुण ब्रह्म, वह जो रूप लेता है ताकि हम उसे समझ सकें, महसूस कर सकें। महाविष्णु सगुण ब्रह्म का विराट रूप है और कृष्ण उस सगुण ब्रह्म का सबसे नजदीकी, सबसे प्रिय, सबसे मधुर स्वरूप। दोनों अलग नहीं, लेकिन दोनों के उद्देश्य अलग। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि महाविष्णु शब्द कितना विशाल है। पुराणों में लिखा है, वह अनंत शून्य में लेटे हैं, जहां न समय है, न दिशा, न कोई सीमा। उनकी एक सांस लगभग 14 अरब वर्षों के बराबर मानी जाती है। जब वे श्वास छोड़ते हैं, उनके रोम छिद्रों से अनगिनत ब्रह्मांड बाहर आते हैं। हाँ, अनगिनत। हर ब्रह्मांड के अपने अपने नियम, अपने लोक, अपने देवता और अपना चक्र। विज्ञान आज मल्टीवर्स की बात कर रहा है। हमारे आर्षि हजारों साल पहले ये कह चुके थे। तो सवाल आता है, अगर महाविष्णु इतने विराट हैं, तो क्या इससे भी कोई ऊपर हो सकता है? यही कहानी और भी रहस्यमय बनती है। भागवत कहता है, कृष्ण तु भगवान स्वयं। अर्थ, कृष्ण स्वयं भगवान का मूल रूप है। ये बात सुनकर कई लोग सोचते हैं, कैसे? जबकि कृष्ण तो धरती पर मानव रूप में आए थे, जबकि विष्णु विराट रूप है। यही वह मोड़ है जहां आध्यात्मिक समझ की परतें खुलनी शुरू होती हैं। कृष्ण का रूप विराट नहीं, बल्कि माधुर्यपूर्ण है। उनकी शक्ति छिपी हुई है, उनकी पहचान सरल है, उनके कार्य सहज हैं, लेकिन उनके भीतर एक असीम सत्ता छिपी है। महाभारत और भागवत दोनों कहते हैं, जब कृष्ण पृथ्वी पर थे, अनेक अवसरों पर विष्णु का 4 भुजाधारी स्वरूप उनके भीतर से प्रकट हुआ। सवाल उठता है, अगर कृष्ण के भीतर से विष्णु निकलते हैं, तो मूल कौन हुआ? कृष्ण स्वयं कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। मुझसे ऊपर कोई नहीं। ये सामान्य कथन नहीं, ये गीता का घोषणा वाक्य है। वेदांत कहता है, 3 स्तर हैं, एक ब्रह्म, ऊर्जा, असीम, बिना रूप, 2 परमात्मा, सर्वव्यापी चेतना, 3 भगवान, व्यक्तित्व, लीला, सौंदर्य। महाविष्णु का स्तर है चेतना का विस्तार, कृष्ण का स्तर है चेतना का मूल। जैसे सूर्य का गर्म गोला मूल है और उससे निकला प्रकाश विस्तार। विष्णु प्रकाश हैं, कृष्ण वह मूल सूर्य। इस बात का अर्थ यह नहीं कि विष्णु कम है, नहीं, बल्कि यह समझ की सत्ता एक है, लेकिन उसका मूल केंद्र एक अलग स्वरूप में प्रकट होता है। और फिर जब हम विष्णु कौन हैं जैसी बातों को गहराई से समझना शुरू करते हैं, एक और सवाल सामने आता है, वो कहाँ रहते हैं? क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यहीं से कहानी शुरू होती है। बहुत सारी परंपराएं कहती हैं कि विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं, एक शांत, अनंत, दिव्य सागर, जहां समय भी धीरे चलने लगता है, जहां तरंगों में आवाज नहीं, बस शांति होती है। लेकिन ये सुनकर मन में एक हल्की सी टीस उठती है।
क्या सच में वो वहां रहते हैं? क्या वो किसी दूर की जगह में बंद हैं? या फिर सच कहीं और छिपा है? आशी मुनियों ने जो कहा वो और भी अद्भुत है। उनके अनुसार विष्णु बाहर कहीं नहीं, अंदर रहते हैं, हर जीव में, हर श्वास में, हर धड़कन में। जब दिल डरता है, जब मन टूटता है, जब इंसान दिशाहीन होता है, तो भीतर से एक धीमी सी आवाज आती है, सब ठीक होगा। वही आवाज, वही भरोसा, वही शांति। कई हिंदू ग्रंथ विष्णु का स्वरूप बताते हैं, पर यह सब सुनकर एक और सवाल उठता है, अगर विष्णु हर जगह हैं, तो फिर क्षीर सागर वाली बात क्या है? ये एक प्रतीक है। क्षीर सागर मतलब पवित्र मन, शांत मन, जहां विचार दूध की तरह साफ हों, जहां भीतर हलचल कम हो और समझ बढ़ने लगे। और शेषनाग, वो भी कोई बाहर की चीज नहीं, वो हमारा सहारा है, स्टेबिलिटी, जिन पर हमारा जीवन टिका है। और विष्णु, वो वही ऊर्जा है जो इस स्टेबिलिटी को संभाले रहती है। इसलिए ये सब बाहरी जगहों की कहानी नहीं है, ये हमारे भीतर की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो हर इंसान को कभी न कभी करनी होती है। और अब यहीं से एक नया सवाल उठता है, अगर विष्णु संरक्षण करते हैं, अगर वो दुनिया को संभालते हैं, तो आखिर वो कब आते हैं, कैसे प्रकट होते हैं, और क्यों हर युग में उनका एक अलग अवतार होता है?